हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है। हम लोग इस बुक के हिस्ट्री, पॉलिटी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। इंडीज़ पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ, अर्जेंटीना में। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत का नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तरमास्ता अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है अरब प्रायद्वीप, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? गोंडवाना प्रकार में। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली पर्वतमाला में, और ये इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा हुआ है? मर्रे डार्लिंग में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जलप्रपात जुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो ये है तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये है कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है पारसनाथ, 1365 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। भाखरा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये है कोलार की खान, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। 15 अगस्त 1969 में बना था। किस देश में घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो ये है अर्जेंटीना के घास के मैदान। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये है पुणे में।
मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? ओडिशा व आंध्र प्रदेश का। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है ब्राज़ील। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गरान या मैंग्रोव वन। बम्बू कूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी सेल में। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो बांध कोलोरेडो नदी पर, अमेरिका में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? जॉर्डन नदी पर। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन किन देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा देश को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है सर्वाधिक मात्रा में? तो ये है नीदरलैंड में। भारत में जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? 1902 में शिवसुंदरम में, कावेरी नदी पर। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये है बस्तर जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.70%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों समूहों सहित कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ। ये है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान पीओके द्वारा। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो ये भी 7 देशों के साथ है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड के साथ। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो ये है 3, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती। भारत की पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में शिमला में। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 को सर सीजी रेडक्लिफ के द्वारा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है आंध्र प्रदेश की, लगभग 973 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो ये है 9 राज्य। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या यूटी कौन से हैं? तो ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या यूटी कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो ये है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है त्रिपुरा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकिला दर्रा। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो ये है गोवा राज्य की। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग। हिमालय पर्वत की अराकनामयोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? सेनोजोइक युग में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। कौन सी पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? पटकोई तथा अराकनामयोमा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, जिसकी लंबाई है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुदी, 2696 मीटर। अन्नायमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट एवं उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरन एवं एन्नौर तमिलनाडु में। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन से हैं? पुलिकट तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, कोंकण तट, केनरा तट तथा मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मार्मुगांव गोवा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है एवं नहवासेहा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है सैंडल पीक, 730 मीटर ऊंचाई पर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ट्रेड। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। कोड़ी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण गुजरात में।
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बरौनी तेल शोध कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? बिहार में। LOIOC का उपक्रम। ब्राज़ील स्थित अमेज़न बेसिन के वन को क्या कहते हैं? सेल्वास। अफ्रीका के आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 809 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? 53 जनवरी 2022 तक। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियारा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? स्वेज तथा पोर्ट सईद, क्रमशः दक्षिण और उत्तर में। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार, गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिर जाने से किस प्रकार की मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी चक्रवातीय मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी रेडक्लिफ के द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर व जैसलमेर जिला में। रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख करता है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो ये है सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्खनन के लिए। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ज्वारीय ऊर्जा का। सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो ये है सू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें, ट्रेड वाइंड्स। सिवान, झड़िया, कुद्रेमुख तथा खेतरी में लौह क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में।
पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास होता है 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किन कारण से लंबी हो जाती है? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। भारत में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन। नॉर्वे का था। 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? एकांकागुआ। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा वेरोवकीना अबखाजिया की लंबाई कितनी है? 2212 मीटर। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में स्थित है? नेपाल में। 8501 मीटर इसकी लंबाई है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेफ्रीज। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? पोर्ट ओ प्रिंस हैती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इक्वाडोर में, एंडीज पर्वतमाला में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है? सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियाँ। सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। वेनगंगा एवं पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। सिंधु समझौता 1960 के अनुसार भारत
सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम की ओर। किस नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर है? क्षिप्रा नदी के तट पर। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। सांबर झील किसका उदाहरण है? बॉल्सन का। डिंडवाना झील किसका उदाहरण है? प्लाया का। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील सिक्किम में। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील महाराष्ट्र में। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? अल मसूदी ने। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में।